स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एशियन कोचिंग बाय सोनू सर के माध्यम से। और आज आप सभी जानते हैं कि आज आपका 5वां दिन है व्याकरण का। ठीक है, जैसा कि कल आपके क्लास में बताया गया था बहुत कुछ। ठीक है, आज भी उसी तरह आप सभी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आज आपका व्याकरण का 5वां दिन हो चुका है। ठीक है, जो बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, जो नहीं याद कर रहे हैं, कृपया आप सभी घर जाके उसको अच्छी तरह से याद करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। ठीक है, और मैं आप सभी को बताते चलूँ कि आज व्याकरण का आपका 5वां दिन है। ठीक है, और 5वें दिन में बहुत कुछ पढ़ाई हो चुका है। ठीक है, तो घर जाके उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कि हाँ कि कौन सा क्वेश्चन किस समय आपको याद करना है, आपको सब बता दिया जा चुका है। वीडियो भी पोस्ट कर दिया गया है, जाके आप सभी देख सकते हैं अच्छी तरह से। उसको घर बैठ के आप याद करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसा कि कल के क्लास में आपको बताया गया था संज्ञा के बारे में। ठीक है, आज उसी तरह आप सभी का नया टॉपिक आपका है सर्वनाम। ठीक, जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पर आपका लिखा है सर्वनाम। ठीक है, आज उसी के बारे में हम सभी समझेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। देखिए, समझ लेते हैं लेकिन आप सभी याद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए याद नहीं कीजिएगा तो आप सभी के लिए नुकसान होगा, हम हमारे लिए कुछ नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी घर थोड़ा बैठ के पढ़ने की कोशिश कीजिए। देख रहे हैं मौसम कितना सुहाना आपका लग रहा है। ठीक है, ये मौसम जो आपका है पढ़ने वाला मौसम है। ठीक है, खिड़की खोल दीजिए, हवा आपका अच्छा से आएगा, खूब अच्छी तरह से नींद लगेगा, पढ़ते समय नींद भी लग जाएगा, है ना। लेकिन थोड़ा कोशिश कीजिए कि पढ़ाई करें, है कि नहीं। चलिए देखिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट किया जाए। ठीक है, विलम्ब न करते हुए देखिए आज का नया टॉपिक आपका सर्वनाम है। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि सर्वनाम आखिर होता क्या है। ठीक, जैसा कि कल आप सभी पढ़े संज्ञा। ठीक, तो देखिए सर्वनाम का परिभाषा बहुत होता है आपका। ठीक है, आप जिस तरह याद करने का मन करे आप उस तरह याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप सभी को बोर्ड पर लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखने के बाद आप सभी को समझा देते हैं कि सर्वनाम आखिर होता है क्या। फिर भी एक बार समझ लेते कि सर्वनाम क्या होता है। जैसा कि आप संज्ञा पढ़े थे कल। ठीक है, उसके बदले में जिस शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं उसी को संज्ञा कहते हैं। सिंपल बात समझिए। ठीक, आपको जैसे में समझाया जाएगा समझा भी देते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको लिखा गया है ठीक कि राम खा रहा है, राम खा रहा है। ठीक, ये आपका क्या है कि संज्ञा है कोई। इसके जगह पर हम हटा देंगे राम जी को। ठीक है, और राम जी को हटाने के राम को हटाकर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, कि मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वह खा रहा है ये भी लिख सकते हैं। ठीक, या यह पढ़ रहा है कोई, ये भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये देखिए, जहाँ आपका कोई भी नाम आपका था तो उस नाम के जगह पर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया गया बताइए, तो मैं का प्रयोग किया गया है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर किसको, यानी कि हम लोग मैं का प्रयोग किए हैं। यानी कि मैं आपका क्या हो जाएगा, आपका सर्वनाम हो जाएगा। तो सर्वनाम आपका यही कहता है। ठीक है, कि जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसी हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके बोर्ड पर इसका परिभाषा भी लिख देते हैं। ठीक है, या इसको एक बार लिख के आप सभी को समझा देते हैं फिर से दोबारा। ठीक है, इस तरह आपको अच्छी तरह से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक, चलिए लिखिए जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पर लिखा गया है। ठीक है, सर्वनाम का परिभाषा जैसे आपको समझाया गया। ठीक है, उसी तरह आप सभी को लिखे हैं। ठीक है, कि सर्वनाम किसे कहते हैं। लिखा हुआ है कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन के ऊपर ठीक लगा लीजिए, इसलिए बोला जा रहा है आपका कि क्लास 10th और प्लस 12th के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछ सकता है आपका क्वेश्चन। वो आप साइंस हो, ठीक है, या आप क्या हो कि आर्ट्स हो, दोनों में से किसी एक क्लास में आपका, यानी दोनों में पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा व्याकरण में यही दो क्वेश्चन पूछे जाता है, या तो संज्ञा पूछेगा और नहीं तो आपका सर्वनाम पूछेगा। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, याद कीजिएगा तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा, नहीं तो आप घर जाके छोड़ सकते हैं उसको एग्जाम में जब बैठिएगा तो 5 नंबर। ठीक है, तो जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनसे भी बोलेंगे। ठीक है, कि आप सभी याद कर लीजिए इसको सर्वनाम को। ठीक है, और जो साइंस वाले भी है, जो 10वां क्लास वाले भी लोग भी, ठीक, उनसे भी बोलेंगे कि सर्वनाम को आप सभी घर बैठ के अच्छी तरह से याद करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको बता चुके हैं पहले। ठीक है, फिर से एक बार और एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। जैसे मान ली कि यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, कि श्याम पढ़ा रहा है, श्याम पढ़ा
रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि श्याम क्या है कि आपका संज्ञा है। अब इसको हटा के हमको मन करे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, लिख सकते हैं यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे किस श्याम को हटाकर मैंने क्या प्रयोग कर दिया आपका मैं, तो मैं आपका क्या हो जाएगा सर्वनाम आपका हो जाएगा। ठीक, अदर आपका ले सकते हैं, कोई अन्य भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि सीता रोटी पकाती है। ठीक, तो सीता के जगह पर आप प्रयोग कर सकते हैं क्या वह रोटी पकाती है। ठीक है, तो सीता के जगह पर क्या आपका आ गया वह आ गया, तो ये आपका क्या हो गया सर्वनाम हो गया। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हम लिख सकते हैं कि अभी धान की रोपनी हो रही है। ठीक है, इसमें से किसी एक का, जैसे मोहन धान की रोपनी कर रहा है। ठीक है, तो मोहन के जगह पर हटा के वहां पे लिख दीजिए। ठीक है, कि वह या मैं का प्रयोग कर सकते हैं कि मैं धान की रोपनी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब जो संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं सर्वनाम। एक अपवाद होता है, ठीक है, कि कभी कभी बीच में हो सकता है। बीच में समझ, जैसे मान लीजिए संज्ञा आपका बीच में हो सकता है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आप खाली क्या कीजिएगा सर्वनाम जो होते हैं, जैसे मैं कि वह यह मैं तुम हम लोग। ठीक है, उसे उसने। ठीक है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो इतना आप सभी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे सर्वनाम के बारे में जानकारी। अभी और है, अब इसके बाद सर्वनाम के हम लोग भेद पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप सभी इतना क्या कीजिए, पहले नोट कर लीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको सोचे कि थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि हिंदी व्याकरण में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के भेद का बात यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। ठीक, सर्वनाम का भेद तो आपका 6 होबे करता है। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो ये भी आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बता भी देते हैं। ठीक है, कि सर्वनाम की कुल संख्या, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए आपको बता दिए। ठीक है, कि सर्वनाम की कुल संख्या आपको 11 होती है, याद रखिएगा। कितनी होती है 11 होती है। कौन कौन होती है मैं आपको बता देता हूँ लिख के। ठीक है, कि कौन कौन आपका 11 होता है। जैसे कि यहाँ पे आपका होता है एक मैं होता है, तू होता है। ठीक, इसके बाद आप के बाद यह, वह, जो, इसके बाद सो, कोई, क्या। देखिए, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा। ठीक, इसके बाद 2 और होता है आपका। ठीक, कुछ, और लास्ट में आपका कौन। ये टोटल आपके 11 क्या होता है कि आपको सर्वनामों की कुल संख्या आपका होती है। ठीक है, अब देखिए इसी से क्या होता है कि आगे आपका व्याकरण की आपका जो संख्या होती है टोटल, उसी से आपका आगे बढ़ती है। जैसे क्या चीज 11 हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थोड़े हुआ, तो और ना आपका लिखा हुआ। ये भी मानिए नहीं, इसको मिटाइए देते। ठीक है, तो ये भी समझ कि 12 ही हो गया आपका। ठीक है, लेकिन इसको नहीं गिनते, आपको लिखा जाता है व्याकरण में आपका। ठीक है, जब हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसमें और का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो 11 ही हुआ। ठीक है, ठीक बोला है, बैठा देता है तो समझे कि 12 ही हो गया आपका। ठीक है, इसी के वजह से तो ये आपका सर्वनाम की कुल संख्या होती है। ठीक है, बाद में नोट कीजिएगा, पहले इसको समझिए ध्यान से। देखिए, इसी से आपका क्या बनता है। ठीक, तुम बनता है। ठीक, इसके बाद तुम सब, तुम लोग। ठीक, इसी से आपका बनता है, तू से बनता है। ठीक, क्यों, क्योंकि देखिए तो यहाँ पे तू आ रहा है, फर्स्ट अक्षर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। देखिए इसी की वजह से आपका तू से बनता है। ठीक, आप से आप सभी। ठीक, आप लोग, हम सभी। ठीक है, इसके बाद जो सो, ये आपका अलग होता है, अपवाद होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका एक वाक्य आपको बोलते हैं। ठीक है, कि आपको जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।
सुने होंगे आप सभी। तो वहां पे जो आ रहा है कि नहीं, तो आपका जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा, तो जो का आपका प्रयोग यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो उसी तरह आपका ये सर्वनाम की कुल संख्या आपको 11 होती है। इसको आप सभी याद करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है, आगे इसके बाद देखेंगे हम सभी सर्वनाम के प्रकार, यानी कि सर्वनाम के भेद। प्रकार कहे, भेद कहे, भाग कहे, सब क्या होते हैं कि आपका एक ही होता है। ठीक है, तो अब हम सभी क्या करेंगे, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, और ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ चुका है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके बाद हम सभी पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। ठीक है, तो सर्वनाम के भेद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको याद कीजिएगा घर बैठे। देखिए, सर्वनाम के टोटल भाग जो आपका होता है 6 होता है, यानी कि इसका भेद, यानी कि प्रकार कहे, भाग कहे, ठीक है, कुछ भी कहे, आपका कितने होते हैं, 6 होता है। ठीक है, तो इसको याद करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहला जो आपका होता है वो आपका, देखिए अब जरूरी नहीं एग्जाम में हम लाइन भी लाइन लिखेंगे, आपको जहाँ से मन करे, ठीक है, वहाँ से लिख सकते। जैसे प्रश्नवाचक संज्ञा होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक, और निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, इसके बाद आपका निजवाचक समान होता है आपका, इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम होता है। आप जरूरी नहीं है देखिए हम जैसा लिखवाएंगे उसी तरह लिखिएगा, आप लाइन भी लाइन कहीं से लिख सकते हैं, उससे कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ चलिए, तो 6 खाली आपको पूरा कर देना है। ठीक, पहला जो आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा आपका होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा आपका होता है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पांचवा आपका होता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा आपका होता है लास्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 जो आपका होता है सर्वनाम का भेद होता है, और थोड़ा 6 होता है, इसके वजह से बच्चा क्या करता है, इसको छोड़ देता है, यादें नहीं करता है। ठीक है, तो 6 का जो आपका प्रकार है, भेद है उसका, ठीक है, तो 6 का 6 भेद आप याद करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वनाम के भेदों का वर्णन करें। ठीक, यानी कि सर्वनाम के जो 6 भेद होता है उस 6 भेदों के बारे में आपको उसके परिभाषा सहित आपको लिख के देना है एग्जाम में। ठीक है, तब जाके आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ के आना पड़ेगा घर जाके। ठीक है, तो इसके बाद एक एक करके हम लोग देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या क्या ये सब होता है, किस प्रकार होता है। ठीक है, तो आपको इसके बाद आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसके बाद हम लोग पहला नंबर पढ़ेंगे इसका। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको परिभाषा यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, आप सभी एक बार थोड़ा देख सकते हैं इसको कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, जैसे कि बोर्ड पर यहाँ पे लिखा गया पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है, कि जिस सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध होता है। ठीक है, या उसे ही क्या कहते हैं हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम आपका होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए बोलने वाला बस नहीं याद रखना है आपका। ठीक है, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए, ये तीनों का बोध होता है, या उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे आप सभी क्या कर सकते हैं, बोध
बोध भी लिख सकते हैं, उससे कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं भी लिखिएगा तो उससे कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तीनों का आपका बोध होता है, ठीक। अब समझिए जैसे मैं यहाँ पे एक समझाने के लिए आपको लिखा गया है कि मैंने आपको कल उसकी किताब दी थी, ठीक है। ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। किस प्रकार हुआ थोड़ा समझिए ध्यान से, ठीक है। 3 शब्द है, 3 शब्द याद कीजिएगा। पहला बोलने वाला, ठीक, सुनने वाला, और तीसरा आपका जिसके बारे में कहा। देखिए गांव में क्या होता है कि खासकर औरत लोग खूब इकट्ठा हो जाता है कि नहीं। इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले उस फलानवा के क्या करेगा, बात स्टार्ट करेगा, ठीक, या उसके घर का बात स्टार्ट करेगा। तो सुनिए यहाँ पे, वहाँ पर भी आपका क्या है कि हिंदी व्याकरण का ही स्टार्ट होता है वहाँ पे, इसलिए औरत लोग वहाँ पे चर्चा जो करता है आपका, वहाँ पे आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। कैसे हो रहा है तो सुनिए ध्यान से, ठीक है। जैसे कि मैं, जैसे मान लीजिए हम एक औरत है, मान लीजिए, ठीक है। अब मानना नहीं है कि हम औरत ही है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। और मान लेने के बाद क्या हुआ कि आप, हम क्या है किसी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक। तो हम तो पहले हो गए एक बोलने वाला, क्योंकि हम खुद बोल रहे हैं, ठीक। दूसरा हम किसी से बोल रहे हैं, है कि नहीं। वहाँ पे बहुत सारा औरत लोग होगा तो हम उससे बोल रहे हैं, यानी कि वो सुनने वाली हो गई, यानी कि सुनने वाला हो गया वो, ठीक। और जिसका चर्चा हम लोग उठाते हैं, यानी कि जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं, ये 3 जब आदमी का बोध होता है उसमें, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब समझ में आ गया। यहाँ पे आइए बोर्ड पर, ठीक है। जैसे कि मैंने, तो मैंने हो गया यहाँ पे क्या, बोलने वाला, यानी कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ कि आपको, यानी कि दूसरा जो सुन रहा है आपका, ठीक है, यानी कि आपका सुनने वाला, यानी कि इससे बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं जी, ठीक है, कि एक और आदमी जो था, ठीक है, उसका किताब मैंने दिया था, यानी किसके बारे में, जिसके बारे में बातचीत हो रहा है, इसी के बारे में बात स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जिसके बारे में बोला जाए, ठीक, जिसके बारे में आपका बात स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट का उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। लाइट अपने आ जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए खाली समझिए यहाँ पे, बाकी आप परिभाषा पहले ही देख लिए। देखिए मैंने हो गया यहाँ पे बोलने वाले, कि मैं बोल रहा हूँ किससे जी, आपको, यानी कि जो सामने आदमी खा रहा है उससे हम बोल रहे हैं, ठीक। कि जो फलाना आदमी, यानी कि दूसरा कोई है, उसका किताब मैंने आपको दे दिया था, ठीक है। तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। अगर इतना भी नहीं समझे, ठीक है, तो औरत लोग का जो कथा होता सुनते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप एग्जाम में भूल भी जाते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा, ऑटोमेटिक उस समय आपको याद आ जाएगा। 3 चीज याद रखिए, एक बोलने वाला, सुनने वाला, और जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है। ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में होता है, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में, ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को आपको सिर्फ, जैसा कि परिभाषा आपको बोर्ड पर लिख दिया गया है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बोर्ड पर लिखा है। अब यहाँ पे समझिए, ठीक है, बस बोर्ड पर लिखा हुआ है, जैसे कि जिस सर्वनाम से यह वह ये वे आदि का बोध होता है, और यह ये निकटता का बोध कराता है, तो उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ समझ में ये क्या लिखा है क्या नहीं कुछ, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखिए, 4 शब्द याद कीजिए और कुछ नहीं, ठीक है। उतना झमेला करने की जरूरत नहीं, यह वह ये और वे, ये 4 शब्द याद कीजिएगा, आपका इसका परिभाषा बन गया, ठीक है। ये 4 को शब्द याद कीजिएगा तो आपका परिभाषा बन जाएगा, जिससे क्या, यह वह ये वे। जैसे देखिए कोई भी वाक्य आप बना रहे हैं, या कोई भी आपका ट्रांसलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिंदी वाला ट्रांसलेशन में, यानी कि वाक्य बना रहे हैं, ठीक है। तो उस वाक्य में अगर देखेंगे जहाँ आपका यह होगा, वह होगा, ठीक, और आपका ए होगा और वे होगा, ये 4 शब्द होगा आपका, ठीक है। तो समझिए कि आपको निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत में आपका आएगा, ठीक। समझ में आ गया। आगे समझिए फिर से, देखिए जैसे कि मान लें कि आपको यह है, तो 2 चीज भी याद रखिएगा, ठीक है। यह, कोई पूछेगा आपसे कि यह मतलब क्या होता है, सब कोई जानता है कि यह का इंग्लिश क्या होता है कि दिस होता है, ठीक। वह का इंग्लिश दैट होता है, लेकिन आखिर यह क्या चीज है, क्या होता है। कोई आपसे पूछेगा इस टाइम में, क्या बोलिएगा उसको, यह क्या होता है आपका,
ठीक, नहीं मालूम है, हम बताते हैं, समझिए ध्यान से। देखिए, यह मतलब आपका होता है कोई भी यह अगर जिक्र किया गया है तो उसका अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु का है कि नज़दीक में है, थोड़ा सामने रखा गया है। जैसे मान लीजिए बोलेंगे यह किताब है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बोर्ड पर भी लिखा है यह किताब है, तो हम बोलने से मालूम चल रहा है कि यह जो किताब है थोड़ा नज़दीक में रखा होगा। वह एक लड़का है, लग रहा है कि दूर में बच्चा है, कोई खड़ा है वो वहाँ पे, है कि नहीं। वह साइकिल से चल रहा है कि उधर होगा कि मालूम नहीं है कि कहाँ है, लेकिन वो उधर वहाँ पे है, इसलिए वहाँ पे प्रयोग किया गया आपका वह का। तब बढ़िया बढ़िया मास्टर से पूछिएगा तो आपको नहीं आएगा, उसको पूछ के देखिए, ट्राई कीजिए घर जाके अपने अपने मास्टर साहब से पूछिएगा। अब हमसे ही मत पूछना शुरू कर दीजिएगा कि क्या होता है, हम तो बताए अभी बतेबे किए है कि नहीं। आप लोग ट्राई कीजिएगा दूसरे बच्चे से, ठीक है, कि बताओ कि जो तुम ट्रांसलेशन में बार बार ऐसा पढ़ रहा है यह वह, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, यह और वह का अर्थ क्या होता है। बढ़िया बढ़िया आदमी को मालूम नहीं रहता है सब कि यह वह का मतलब क्या होता है आखिर। ठीक है, ट्राई करके देख लीजिए अपने अपने, ठीक है, या अपने घर में किसी का बड़ा भाई होगा अपने बड़े भाई से ही पूछ लीजिए। ठीक है, जो घर में आपका बड़ा भाई हो गया, बड़ी बहन होगी, जो आपका ग्रेजुएशन में पढ़ रही होगी या इंटर पास, उससे पूछ के एक बार देखिए क्या बोलती है। वो कुछ नहीं बोलेगी, बोलेगी बैक बोल मान के 2-6 खींच के ना फिर पूछ रहे हमसे, ज़्यादा पढ़िया लड़का हो गया, यही बोलबे करेगी चाहे बोलेगा। ठीक है, तो यह वह आप सभी समझिए। ठीक है, यह का अर्थ होता है कोई भी वस्तु का है आपका नज़दीक में रखा गया है। ठीक है, और वह का मतलब होता है कोई भी वस्तु आपका दूर में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आपका निजवाचक सर्वनाम। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाए कि कभी बाकी और सब भी आपका है। ठीक है, देखिए इसके बाद हम लोग नीचे वाला भी समझ लेते हैं, जो आपका तीसरा जो भाग होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद आपको फ्रेश में आपको बताया जाएगा। फिलहाल इसको समझिए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका क्या होता है। देखिए, अनिश्चय कहने से ही आपका मालूम चल रहा है कि किसी वस्तु के बारे में हमको कुछ मालूम ही नहीं है कि नहीं, वो आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फिलहाल आप परिभाषा जैसे लिखा हुआ एक बार समझ लीजिए कि परिभाषा क्या होता है। देखिए, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्तियों का अनिश्चय का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब किस प्रकार, कैसे, समझिए ध्यान से। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि बोलते वस्तु पहले लिखा है, तो वस्तु पहले समझिए। वस्तु जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ पैसा है, कुछ यानी कि हमको मालूम नहीं कि हमारे पास कितना पैसा, लेकिन थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना, आप कुछ है तो वहाँ पे थोड़ा सा भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास थोड़ा सा पैसा है। ठीक है, या कुछ पैसा है, तो कुछ जो आपका आ गया किस में आ गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। आपका जहाँ वाक्य में देखिएगा कि आपका कुछ लिखा हुआ समझिए कि आपका वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपका आएगा। ठीक, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कोई व्यक्ति हो गया। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आया है, कोई व्यक्ति आया है, हमको मालूम नहीं कि कौन आया है, कोई लड़की आई है कि कोई लड़का आया है पढ़ने, हमको कोनो मालूम नहीं है, तो वहाँ पे प्रयोग हम लोग करेंगे कोई का। ठीक, तो कोई और कुछ दो ऐसा आपका शब्द है जो आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत में आपको आता है। ठीक है, तो दो चीज याद रखिए और कुछ नहीं। क्या चीज, निश्चयवाचक में आपको 4 चीज बोला गया है। क्या चीज, यह, वह, ए और वे, 4 चीज। अनिश्चयवाचक में सिर्फ 2 शब्द याद कीजिए। एक पहला आपका क्या चीज आपका कुछ, और दूसरा आपका कोई। आपका 2 शब्द याद करने की कोशिश की। ये था आपका निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपका हमने बारे में सबका बारे में बता दिया। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया होगा फिर से दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आशा तो करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, नोट कीजिए इसको अच्छी तरह से। देखिए, इसके बाद हम लोग चौथा देखेंगे निजवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक, तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जैसे कि आपको निज से ही मालूम चलता है आपका निज यानी कि अपना। ठीक है, या स्वयं। ठीक, यानी जिस सर्वनाम से, बोर्ड पर लिखा हुआ है देखिएगा। ठीक, जिस सर्वनाम से किसी ठीक वस्तु का या व्यक्ति का अपना का बोध होता है, या सिर्फ वहाँ पे लिख सकते हैं निज यानी कि अपना का बोध होता है। ठीक, या स्वयं का, स्वयं मतलब अपना खुद। ठीक है, उसका बोध होगा तो हम उसको बोलते हैं क्या चीज आपका निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब यहाँ के निज मतलब होता है अपना, स्वयं, खुद का। ठीक है, जिससे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ एक शब्द आप, क्या लिखा है, आप, तो आप जहाँ देख लीजिए समझिए कि ये हमारा निजवाचक सर्वनाम के अंदर में आपका आता है। ठीक,
अब कैसे आएगा तो थोड़ा वाक्य के रूप में आपको समझा देते हैं ट्रांसलेशन के माध्यम से। ठीक, जैसे कि बोलते हैं आप सभी कि आप हमें अच्छे लगते हैं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आप हमें अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो यानी हम किसको बोल रहे हैं? कोई अपना आदमी है उसी का जी बोल रहे हैं ना, जो अपना स्पेशल आदमी है। ठीक है, उसी को बोले। जैसे आपको होता है कि नया नया जब शादी होता है, ठीक है, तो नया नया शादी होने के बाद क्या होता है कि आप हस्बैंड क्या बोलते हैं अपने वाइफ से, बोलते हैं कि आप हमें अच्छे लगते हैं, ऐसे बोलता है। ठीक है, तो वहां पे आपका जो प्रयोग हो रहा है वो क्या चीज हो रहा है आपका? वो आपका क्या है? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत में आपका आता है। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, जहां आप देखिएगा वो आपका क्या हो जाएगा कि आपका निजवाचक सर्वनाम के अंदर में आपका आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका निजवाचक सर्वनाम के बारे में आपका जानकारी। का है संबंध, पांचवा आपका है संबंध वाचक सर्वनाम। थोड़ा क्लास में बच्चे थोड़ा शरारत कर रहे हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग शरारत कीजिए, थोड़ा पढ़ने को भी कोशिश कीजिए। क्लास में थोड़ा जानबे करते हैं, हंसी मजाक करना जरूरी आपका होता है। ठीक है, कि थोड़ा क्लास का है कि अच्छा लगे। ठीक है, देखिए पांचवा जो आपका है संबंध वाचक सर्वनाम, इसका परिभाषा नहीं लिखवाएंगे। ठीक है, इसका भी परिभाषा नहीं लिखवाए, लेकिन लिखवा दिए थे। ठीक है, इसका संबंध वाचक सर्वनाम में मैं आपको मालूम ही चल रहा है यहाँ पे क्या है कि संबंध। ठीक, यानी कि संबंध मतलब का शारीरिक संबंध। हाँ क्या जी नितेश कुमार, संबंध मतलब क्या? शारीरिक संबंध, शारीरिक संबंध जी नहीं। ठीक, शारीरिक संबंध तो आपको बायोलॉजी में पढ़िएगा। ठीक है, जब बायोलॉजी का भी क्लास चलेगा, चिंता मत कीजिए, हर एक क्लास भाई क्लास सब किसी के क्लास चलेगा। ठीक है, ऑनलाइन ही चलेगा। कोई भी क्लास का पढ़ाई अगर अलग भी होगा, व्याकरण खत्म हो जाएगा आपका। जिस का क्लास का चलेगा भाई वो अपना बच्चा देखेगा, खुद अपना ऑनलाइन क्लास उसका पढ़ाई होगा, सबका वीडियो पोस्ट किया जाएगा। एक दिन में कम से कम 2 वीडियो, एगो शाम को एगो सुबह वीडियो पोस्ट होगा। ठीक है, अब बाकी जिनका नहीं होगा अपना इंतजार करेंगे। ठीक है, वो जब वीडियो खत्म हो जाए तो आपको बता देंगे। ठीक है, चिंता मत कीजिए। ठीक है, देखिए संबंध मतलब होता है कि जब दो व्यक्ति से आपका संपर्क आता है, या दो वस्तु से संपर्क आता है। ठीक, या दो जगहों में आपस में जोड़ते हैं तो उसको हम लोग संबंध वाचक समझ। जैसे कि मान देखिए दो वाक्य को जब दो वाक्य के साथ जोड़ेंगे तो उसमें जो प्रयोग करते हैं उसको हम लोग संबंध वाचक समझ। सिंपल भाषा समझिए कि जिस सर्वनाम से हमें किसी संबंध के बारे में मालूम चलता है या किसी संबंध का बोध होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आपको संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा सेम टू सेम रहेगा, जिस सर्वनाम से, खाली यहाँ पे कर देना है संबंध, बस परिभाषा बन गया। संबंध का बोध होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, इसलिए नहीं लिखवा रहे। ठीक है, कुछ अपने से भी कीजिए, अपने से कीजिएगा तो फायदा करेगा। इसका परिभाषा लिखेगा तो यहाँ पे खाली क्या कर देना है, अपना संबंध कर देना है। ठीक, जैसे में समझा देते हैं। देखिए जैसे में आपका होता है, ठीक, एक कहावत सुने होंगे, ठीक, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सुने होंगे कहावत आपका। ठीक है, तो देखिए आप उसी से समझ जाइएगा, अच्छी तरह से समझ। देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, या इसको मन करे तो आप उल्टा भी लिख सकते हो। ठीक है, जिसकी भैंस उसकी लाठी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, या अगर इसको उल्टा करके मन करे लिखने का, ठीक है, तो जिसकी भैंस उसकी लाठी, ऐसे भी लिख सकते हैं। उससे पढ़ने की कहावत है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक तो यहाँ पे खत्म हो गया जिसकी लाठी, ये कोई कम आपका वाक हो गया, ये आपका कोई वाक हो गया, यानी कि दोनों के संबंध में आपका जुड़ रहा है, दो संबंध आपका जुड़ रहा है कि नहीं जी। ठीक है, ये यानी कि कोई लाठी का संबंध किससे, आपका भैंस से। लाठी का संबंध किससे, आपका भैंस से है। तो कौन जोड़ रहा है, यही ना जोड़ रहा है आपका, उसकी और जिसकी जोड़ रहा है आपका, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो भैंस का संबंध किससे, लाठी से। तो लाठी को कौन जोड़ रहा है, जिसकी, और भैंस को आपका उसकी। तो जहां जहां ऐसा आपको देखने को मिलेगा तो समझिएगा जिसकी हो गया आपका एक, ठीक, और ये आपका है, ये आपका संबंधवाचक हो जाएगा आपका। ठीक, संबंध, ये भी आपका संबंध। कोई और आपको जैसे में लेकर समझाया जाता है। ठीक है, जो सोता है वो खोता है। ठीक, जैसे सुने होंगे आप सभी, जो सोता है
वो खोता है, लेकिन अब ये जो खोता है वही पा रहा है गरी, ऐसा होता है का जी। जो नहीं सो रहा है, जो सोता है वो खुद पा ले रहा है। कैसे जी, सुनिए ध्यान से। अब हमारे क्लास पे एगो लतखोर लड़का है, ठीक है, सचिन कुमार, जाके बोलिएगा उसे, सुनाइएगा वीडियो थोड़ा है जाके उसे, ठीक है। क्लास का दम लतखोर लड़का वो भी हो गया, पहले पढ़ने में ठीक था, अब पढ़ाई के समय में अभी तक सोया। बताइए अभी तक कौन, अभी बताइए 8:15 होने जा रहा है, अभी तक कौन सोया रहेगा जी, बताइए अभी तक सोया है, सुनिए बताइए, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसी पर बता देते हैं, जो सोता है वो खोता है। कहने का मतलब कि जो सोता है, एक तो यहाँ पे खत्म हो गया ही, और वो खोता है, यानी सोता का संबंध किससे है जी, खोता से। तो कौन जोड़ रहा है, जो सोता को जो जोड़ रहा है, और वो आपको कौन जोड़ रहा है, आपका खोता को वो जोड़ रहा है, ठीक है। यानी कि वो सोया है तो क्या करेगा, उसका पढ़ाई आज खत्म हो गया, यानी खो दिया पढ़ाई, हो है कि नहीं, खो दिया कि नहीं पढ़ाई। अब मान कि पढ़ने नहीं आएगा तो उसको कैसे मालूम चलेगा, अब वीडियो भले देख लेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। लेकिन जो क्लास में, जो क्लास का एक माहौल कुछ अलग होता है पढ़ने का, है कि नहीं। हम लोग को भी मन करता है कि हमको भी कोनो क्लास में जाके कहीं पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। कोशिश आदमी करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वो अलग की बात है, ठीक है। लेकिन जो क्लास का जो आनंद होता है, वो आपको आनंद कहीं भी अकेला पढ़िए चाहे कहीं भी पढ़िएगा, आपको आनंद नहीं आएगा आपका। ये आप बात समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हो गया आपका, ये भी आपको क्या हो गया, आपका समझ है कि जो दो वाक्य को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आपको संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसको आप सभी बोर्ड पर से, जैसे मैं आपको परिभाषा वहाँ पे पहले ही बता दिए, ठीक है, जैसे मैं आपको अच्छी तरह से समझा दिए, ठीक है। ये था आपका संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में आपका जानकारी, ठीक है। देखिए इसके बाद आपका छठा जो है, ये आपको लास्ट बच गया है, ठीक है। और लास्ट बचने के बाद, ठीक है, इसके बाद आपको जो जरूरी बात बोला जाएगा वो थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिएगा, इसके बाद वो अलग से वीडियो बनेगा आपका, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, देखिए प्रश्न से आपको मालूम चल रहा है कि इसमें शायद कोई प्रश्न का जिक्र किया गया होगा, ठीक है, या किया जाएगा, है कि नहीं। प्रश्न मतलब क्या होता है, कोई प्रश्न, यानी कोई आपसे कुछ पूछता है, ठीक। जैसे मान लें कि आपसे हम पूछ लें कि आपका शादी हो गया है, आपका शादी हो गया है, नहीं हुआ तो आप बोलिएगा कि नहीं हुआ है कि नहीं। यानी कहने का मतलब कि हमने आपसे कुछ पूछा तो आपका प्रश्न हो गया, और उसका आप जवाब भी उसका उत्तर हो। जैसे कि मान एग्जाम देने जाते हैं तो क्या होता है, प्रश्न लिखा हुआ रहता है कि नहीं, प्रश्न लिखा हुआ रहता है, उसका जवाब आप देते हैं। तो जो प्रश्न लिखा हुआ रहता है वो आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर में आपका आता है। तो इसका परिभाषा अपने से लिखना है कि जिस सर्वनाम से किसी, लिख ही देते हैं, ठीक है, किसी प्रश्न के करने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट में लिखते हैं, आप लोग लिखिएगा थोड़ा, ठीक है, कि जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न करने का बोध होता है, प्रश्न का करने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे में आप लिख सकते हैं, ठीक है, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, आप कौन हो, आप कौन हो, बहुत कुछ लिख सकते हैं, फिलहाल इतना समझिए ध्यान से। देखिए ये आपका, देखिए जहां आपको दिखाई दिया क्या कौन, बहुत सारा होता है, आपको कितना होता है वो भी लिखवा देगा। फिलहाल आप इतना समझिए, आपका क्या नाम है, यानी कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा है। अगर मान लीजिए आपसे कोई भी कुछ भी पूछ लेता है तो आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर में आपका आता है, ठीक। ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में आपका जानकारी। एक और जरूरी बात, जानकारी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर एक बच्चा क्या करता है कि एग्जाम देने के समय में, ठीक, और एग्जाम हॉल में जब बच्चा पढ़ता है तो गलती 100% आपका चांस है कि वो करबे करता है गलती,
ठीक है। या आप उसको कोई सर आपको फेयर कराते हैं, ठीक है, उसमें भी आप गलती करते हुए नजर आते हैं बहुत सारा, तो आपको समझिएगा ध्यान से, ठीक है। आपको पहले भी बताया गया होगा, जो क्लास में पढ़ रहा होगा। देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है ये, ठीक, ये आपको बोला जाता है प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक। इसका प्रयोग कब किया जाएगा ये भी सुनिए थोड़ा ध्यान से, कब नहीं किया जाएगा वो भी सुनिए ध्यान से। देखिए ये जब भी कोई प्रश्न के बारे में आपसे कोई पूछे तो फौरन उसके पास में क्या करना, जब वाक्य खत्म हो जाएगा उसके पास में इस चिन्ह को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, कर सकते नहीं करते ही हैं, ऐसे बोलिए, ठीक है। मान लीजिए आप फेयर कर रहे हैं, ठीक, तो फेयर करने के दौरान में छोटा छोटा चिन्ह, आप मान लें कि कोई भी मास्टर उतना ध्यान से फेयर चेक करता है नहीं, हम हो चाहे कोई भी मास्टर हो, ठीक है, फेयर बढ़िया से कोई चेक नहीं करता है, ठीक है। हाँ भाई, जिसके पास टाइम है वो बढ़िया से फेयर चेक करता है कि नहीं। लेकिन एग्जाम हॉल में जब बारी आता है, जैसे मान लीजिए कितना बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन उतार के एग्जाम में लिखता है, ठीक, कितना बच्चा डायरेक्ट आंसर ही मार देता है, ठीक है। तो आंसर के दौरान में ही देखिए कभी कभी प्रश्न सूचक चिन्ह का ही उसमें आपका जिक्र किया रहता है आंसर में ही, ठीक है। तो आंसर में जब भी आप ध्यान में रखिएगा वहां पे कि जब भी कोई बात जिक्र किया जाएगा, ठीक है, और उत्तर में अगर आपका क्वेश्चन का चिन्ह के मार्ग में अगर ऐसा ऑप्शन में रहेगा, आपका ऑप्शन मतलब उसमें उत्तर में आप लिख रहे हैं, तो उसमें आपका इस्तेमाल है कि उत्तर में ही आपका हो। जैसे मान ली कोई आपसे पूछ दे, ठीक है, कि यह सवारी जा रही थी, ठीक है, तो क्यों रास्ते में गिर गई थी, क्वेश्चन के बीच में आया है कि नहीं, यह सवारी रास्ते में जा रही थी तो क्यों उसके पास में है कि सड़क के किनारे गिर गई क्यों, ठीक है, तो बीच में भी क्यों आया, तो क्यों आया, तो वहां पे भी क्या कि आपको क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य आपका हो सकता है, ठीक है। तो आपको वहां पे भी उत्तर में जब लिख रहे हैं तो वहां पे भी आपको क्वेश्चन मार्क का जवाब देना पड़ेगा। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग आप उस समय कर सकते हैं, या कोई वाक्य खत्म होता है कोई प्रश्न से संबंधित आपका, तो उसमें भी ये चिन्ह का प्रयोग जरूर करें। जब तक चिन्ह का प्रयोग नहीं कीजिएगा एग्जाम में हो चाहे कहीं भी, आपका गलत ही क्वेश्चन मार्क आपका वहाँ पे रहेगा, ठीक है। एक और होता है आपका पूर्ण विराम का चिन्ह, जो को एक चिन्ह का ही बारे में बताएंगे, सबर कीजिए कि क्लास जो आएगा आपका, ठीक है। ये आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश में ये आपका होता है, ठीक है। तो जब कोई वाक्य हम लोग खत्म करते हैं तो इसका चिन्ह देना अनिवार्य है, आप दे सकते हैं, दे सकते नहीं, देना ही पड़ेगा आप सभी को किसी भी हाल में, ठीक है। तो ये था आपको व्याकरण के बारे में आज का आपका 5वां क्लास। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है, इसी की वजह से थोड़ा रुकना पड़ा है। देखिए ये था आपका आज व्याकरण का 5वां दिन, ठीक है, जो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा आपका आज 5वां दिन, ठीक है। और ये आपको सर्वनाम के बारे में पूरा जानकारी, ठीक है, जो क्लास 10 और 12 के बच्चे वो खासकर इस क्वेश्चन को ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए, क्यों, क्योंकि 5 नंबर का भाई लोग सवाल है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन, इसको याद करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए, घर जाके इसको रटी जाना है, 6 प्रकार कौन कौन होता है, ठीक है, और सर्वनाम किसे कहते हैं, बस इतना याद कीजिए, ठीक है। ये था आपका व्याकरण का आज 6ठा क्लास, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छी तरह से आ गया होगा, ठीक है, और आप सभी का हमारे तरफ से धन्यवाद, ठीक है।